शिव कुमार को मिलेगा धोखा, नहीं बनाया जाएगा सीएम। 2.5 साल बाद इस्तीफा नहीं देंगे सिद्धारमैया, करीबी ने किया बड़ा दावा। सिद्धारमैया सरकार में मंत्री पाटिल का दावा, 5 साल तक नहीं बदला जाएगा सीएम। कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार बन चुकी है। दावा किया जा रहा है कि उन्हें 2.5 साल के लिए कुर्सी मिली है। 2.5 साल बाद सीएम पद डीके शिव कुमार के पास चला जाएगा। लेकिन ये सब दावे गलत होते हुए अभी से दिखाई दे रहे हैं। सिद्धारमैया कैंप से मंत्री बनाए गए नेता ही बयान देने लगे हैं कि कोई 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं है। सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया है और वो 5 साल तक सीएम रहेंगे, बीच में किसी को नहीं बदला जाएगा। यानी डीके शिव कुमार को अगर 2.5 साल में सीएम बनने की उम्मीदों को पाले हुए हैं तो उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। शिव कुमार समर्थक विधायक अभी तक दावा कर रहे थे कि दिल्ली में 4 दिन तक डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच सरकार बनाने और चलाने को लेकर सीट शेयरिंग लेकर पावर शेयरिंग तक का फॉर्मूला तय किया गया था। 2.5 साल का फॉर्मूला बनाया गया, यानी सिद्धारमैया 2.5 साल बाद सीएम पद छोड़ देंगे और उनकी जगह डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन सिद्धारमैया की सरकार में मंत्री बनाए गए एमबी पाटिल ने अब जो खुलासा किया है उससे डीके समर्थक विधायकों की चिंता बढ़ती दिख रही है। एमबी पाटिल ने कहा कि अगर पावर शेयरिंग का कोई फॉर्मूला बनाया जाता तो हाईकमान खुद ही इस बात का ऐलान कर देती। उन्होंने दावा किया कि सिद्धारमैया 5 साल तक सीएम बने रहेंगे। साफ है, डीके शिव कुमार के लिए 5 साल तक सिर्फ इंतजार ही करना होगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच 2.5 साल की सत्ता के बंटवारे की बात कही थी। लेकिन भूपेश बघेल ने 2.5 साल में ही अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली कि पार्टी हाईकमान उनसे इस्तीफा ही नहीं मांग पाया। और शायद यही सब कुछ 2.5 साल बाद कर्नाटक में भी देखने को मिल सकता है। वैसे सिद्धारमैया की सरकार में टकराव अभी से शुरू हो गया है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में पेच फंस गया है। साथ ही पार्टी के कई दिग्गज विधायक भी नाराज हैं। उनकी नाराजगी मंत्री नहीं बनाए जाने के चलते बढ़ रही है। बढ़ती नाराजगी के बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। डीके ने कहा कि जल्दी कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। करीब 2 दर्जन नए मंत्रियों को बनाए जाने की संभावना है। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद कैबिनेट विस्तार की तैयारी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों ने पार्टी के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है उनको मौका दिया जाएगा। दरअसल कई विधायक पहली सूची में अपना नाम नहीं आने से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में डीके शिव कुमार इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता एमबी पाटिल ने दावा कर दिया है कि शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच कोई पावर शेयरिंग फार्मूला नहीं बना है। इस बीच विधायकों की बढ़ती नाराजगी अलग चिंता का विषय बनी हुई है। कांग्रेस महासचिव और 6 बार के विधायक दिनेश गुड्डू राव, भद्रावती विधायक बीके संगमेश्वर समेत कई बड़े नाम खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। संगमेश्वर ने कहा कि पूर्व स्पीकर कागोडू थिमप्पा के बाद मैं 4 बार विधायक हूँ। मेरे नाम शिवमोगा से सबसे ज्यादा चुने जाने का रिकॉर्ड है। मैं सिद्धारमैया शिव कुमार से अपील करता हूँ कि मेरे पार्टी के योगदान को ध्यान में रखें, उसके बाद मेरे बारे में कोई राय बनाएं। संगमेश्वर ने कहा कि उनके पास बीजेपी की ओर से 2 बार मंत्री बनाए जाने का ऑफर आया था, पहले 2008 में और फिर 2018 में। अगर मैं चाहता तो बीजेपी का ऑफर स्वीकार कर लेता और मंत्री बन जाता, लेकिन मैंने पार्टी को प्राथमिकता दी, कांग्रेस छोड़कर नहीं गया। दूसरी ओर दिनेश गुड्डू राव ने कहा कि 2019 में मैंने 15 विधायकों के दल बदलने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पीसीसी अध्यक्ष से इस्तीफा दिया था। ऐसा नहीं था कि मैं अपना काम करने में सक्षम नहीं था, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी नज़र में रहते ये दल बदल हुए। मुझे भरोसा है कि आला कमान मेरे योगदान को याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।